हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप इस लॉकडाउन के समय में सभी अपने घर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से होंगे। तो बच्चों, अगर बात करें हम आज की क्लास की, तो आज की क्लास में अब हम अभ्यास 2 ही करेंगे। इससे पहले हम इकाई 2 के वर्गमूल जो है उसकी एक्सरसाइज अभ्यास 2D तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हमने जो इस इकाई में सीखा है वो ये सीखा है कि किसी भी संख्या के हम गुणनखंड विधि से, जैसे 225 है, इस संख्या के हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल करना सीखा है, भाग विधि से भी वर्गमूल करना सीखा है, और किस तरीके से वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालते हैं ये भी हम सीख चुके हैं। तो अब हमें जो अभ्यास 2E में सीखना है वो ये सीखना है कि हम दशमलव संख्या के वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभ्यास 2E लिख दिया है और अभ्यास 2E में पहले क्वेश्चन से ही हम समझेंगे कि किस तरीके से जो दशमलव संख्या है उसके वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहले का पहला पार्ट है, उसमें दिया हुआ है, इसमें निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात करने हैं। यहाँ से निकालना क्या है, धन वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपका जो पहला सवाल है वो ये है, यहाँ से 84.828241 हमें इसका धन वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी कि अगर हम इसे ऐसे भी लिख दें या हिंदी में लिख के रखें, धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या इसको इस तरीके से लिख लें, क्योंकि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसे करने की विधि क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आप, जैसे हम भाग विधि से वर्गमूल करते हैं उस तरीके से आप इसको बना लीजिए। यहाँ आपने ये जिस तरीके से भाग विधि में बना लेते हैं उस तरीके से बना लीजिए। अब आपको करना क्या है, दशमलव के जो दाईं तरफ अंक है उन पर दो दो संख्या पर एक पड़ी रेखा खींचनी है, या इसे आप दो संख्याओं का एक जोड़ा भी कह सकते हैं। इधर भी दो संख्याओं पर एक पड़ी रेखा खींचनी है। दशमलव के इधर इधर से चलेंगे और दशमलव के इधर हम इधर से चलेंगे, यहाँ पर एक पड़ी रेखा इस टाइप से खींच देंगे। ठीक है बच्चों, सपोज करो यहाँ पर आपका एक अंक, सपोज कीजिए यहाँ 5 होता तो यहाँ पे एक अंक पे पड़ी रेखा नहीं खींचते, इसके पीछे एक जीरो लगा लेते, क्योंकि दशमलव के बाद अगर हम किसी जीरो को लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अतः यहाँ पे एक जीरो लगा लेते। लेकिन यहाँ पर तो अभी अंक पूरे हैं, जैसे ही क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमारा स्टेप यह है, दशमलव के जो दाईं ओर अंक है उस पर एक दो दो अंक पर एक पड़ी रेखा खींचनी है। यहाँ पे दो दो अंक पर पड़ी रेखा खींचनी है, और दशमलव से दाईं ओर है उधर भी इधर से, यहाँ पे इधर से रेखा खींचनी है और यहाँ पे इधर से रेखा खींचनी है। अब वही प्रोसीजर है हमारा भाग विधि वाला। भाग विधि वाला क्या है कि हम वर्ग के रूप में, सबसे पहले वर्ग के रूप में भाग करेंगे। जैसे हम 7 की करें तो 7 बार करेंगे, 8 की करें तो 8 बार करेंगे, 9 की करें तो 9 बार। तो यहाँ पे 9 की आपकी भाग चल जाएगी, 9 निम 81। यहाँ पर भी 9 लिखेंगे और फिर इन्हें जोड़ते हैं। चाहो तो जोड़ का चिन्ह लगा सकते हो, चाहो तो जोड़ ऐसे ही सकते हैं। यहाँ से 9 और 9 18 हो जाते हैं, और यहाँ से 4 4 में से गया 3। अब यहाँ दशमलव के बाद अंक है, तो अंक उतारने से पहले दशमलव है तो आप दशमलव को यहाँ पे लगा दोगे। दशमलव को हमने यहाँ लगा दिया और उसके बाद हम ठीक ऐसे ही अंक उतार लेंगे। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 बार चलेंगे, 2 रखेंगे तो 2 बार चलेंगे, तो यहाँ से 2 बार चलेगी हमारी, तो 2 बार चल देंगे। तो 2 ही यहाँ लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 का 6 का हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। इस तरीके से फिर इसे जोड़ देंगे, 2 और 2 4, 8 हमारा इस टाइप से ही रहेगा, 2 और 2 4, थोड़ा इस तरीके से लिख लेंगे, 8 हमारा यहीं पे और 1 ऐसा का ऐसे ही। फिर यहाँ से 8 में से दाईं लेंगे 2 पर, 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएंगे, 8 बचेंगे, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 6 गए, 1 बचेगा
और फिर 4 1 का जोड़ा उतार लेंगे। उसके बाद सिंपली हमें 1 पर चलना पड़ेगा, 1 के बाद हम आसानी से एक बार चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार चल दोगे तो यहाँ से ये 1841 बार चल जाएगा, 1841 से जाएगा चल के। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसका वर्गमूल आ जाएगा, हमें चूंकि इसका धन वर्गमूल ज्ञात करना था, वर्गमूल ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरह से होता है, तो यहाँ पे धन पूछा था तो धन वर्गमूल 9.21 आ जाएगा इसका। ये बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दशमलव किस तरीके से और कहाँ लगेगी, और दशमलव के बाद इधर से जोड़े बनाएंगे और दशमलव के इधर से जोड़े बनाएंगे। मतलब यहाँ कहीं तो हम बाईं ओर से जोड़े बनाएंगे और यहाँ पे दाईं ओर से जोड़े बनाएंगे। तो इस तरीके से ये इसका वर्गमूल आ जाएगा। नोट कीजिए इसे आप। चलिए बच्चों, अब अगले सवाल पे चलेंगे। अगर थोड़ी सी भी समझने में दिक्कत है तो वो आपको अगले सवाल में और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अब एक का ही दूसरा पार्ट है, इसका भी धन वर्गमूल ज्ञात करना है और इसमें लिखा हुआ है 150.06 और 25। ठीक है, इसका भी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब भी इसका वर्गमूल ज्ञात करना है और हमें इसका धन वर्गमूल ज्ञात करना है, मतलब धन वाला वर्गमूल लेना है। जिस तरीके से हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा 4 का वर्गमूल ±2 आता है। तो यहाँ से धन लेना है तो हम पॉजिटिव वाला लेंगे, यानी कि प्लस वाला लेंगे, इस टाइप से लिख देंगे। तो हमें इसका भी धन वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका भी सिंपल तरीका आपको करना क्या है कि इसे भाग विधि में लिख लेना है। यहाँ पे 150.0625। उसके बाद दशमलव के बाद संख्या में जोड़े बाईं तरफ से 2 2 का और दशमलव के बाद इधर से, और जो सिंपल एक अंक बचा है खाली उसके ऊपर भी एक बड़ी रेखा खींच देंगे। उसके बाद हमें भाग चलनी होती है तो एक पर हम एक बारी चलेंगे, एक एकम एक, एक एकम एक और एक यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ से 1 और 1 2 हो जाएगा, ये तो पूरा ख़त्म हुआ। और यहाँ से अगला जोड़ा 50 उतार लेंगे। अभी तक बच्चों हमारे पास दशमलव की कोई गुंजाइश, कोई ज़रूरत अभी नहीं रही है, तो यहाँ से अभी दशमलव को हम नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 50 पे कितनी बार चलेगा, तो एक बार तो 21 एकम 21 हो जाएगा, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा ये, और 2 हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 50 में से 44 जब घटेगा 6 बचेगा, 2 और 2 4 और 2 ऐसा का ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद दशमलव से अगला जोड़ा उतारेंगे तो दशमलव को हम यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पूरा 0 6 उतार लेंगे। अब 1 रखेंगे तो 1 बार चलेंगे, 2 रखेंगे तो 2 बार, 3 रखेंगे तो 3 बार। तो बच्चों ये 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 बार चलेंगे। 2 बार चला तो यहाँ जितनी बार चला यहाँ लिख देंगे और 2 ही इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। इस तरीके से यहाँ पे इसे जोड़ देंगे। 2 और 2 4, 4 ऐसा का ऐसा ही, 2 ऐसा का ऐसा, और यहाँ से अब इसे हम घटा देंगे। यहाँ से यहाँ दाई लेने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से 6 6 में से 4 गए 2, यहाँ से यहाँ दाई ली 10 10 में से 8 गए 2, और यहाँ 5 5 में से 4 गए 1, और फिर हम अगला जोड़ा उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 बार चलेंगे, 2 रखेंगे तो 2 बार चलेंगे। तो इस अंक के पीछे 5 है तो 5 सिर्फ 5 के पीछे ही आता है। अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 से गुना कर देंगे, 5 बार चलेंगे।
तो 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 का, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 का, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो इसका वर्गमूल आएगा वो हम लास्ट की लाइन में भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि इस संख्या का जो वर्गमूल आएगा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसी के सामने यहाँ पे भी लिख सकते हैं 0.625। इसका जो वर्गमूल आया, चूँकि धन वर्गमूल लेना था तो 12.25 हमारा इसका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कीजिएगा फटाफट। तो इस तरीके से बच्चों आप इस तरीके के सवाल कर सकते हो दशमलव वाले। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अगर किसी को भी समझने में ज़रा सी भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। और आपको इससे पिछली वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर बताया था। अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करें, हम उसका तुरंत जवाब व्हाट्सअप पर आपको इमेज के द्वारा दे देंगे। चलिए बच्चों, अब इससे अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट है जो बच्चों, इसके तीसरे पार्ट को आप खुद ट्राई करना, वो बिल्कुल सेम है। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट मैं इसका आपको अभी करा रहा हूँ। तो तीसरा जो भाग है वो आपको खुद करना है। फोर्थ पार्ट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 225.6004। ये इसका फोर्थ पार्ट है और इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो अब हिंदी ना लिख के इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दशमलव वाला है तो आप भी इसे भाग विधि से करेंगे। भाग विधि से करने के लिए आप यहाँ पर भाग विधि वाला इस तरीके से बना लेंगे। दशमलव के बाद के जोड़े इधर से 2 पर, और दशमलव के इधर से इधर पर 2 पर एक पड़ी रेखा, या एक भी बचे इधर तो पड़ी रेखा, लेकिन अगर इधर एक बचता है तो उसके बाद हम 0 लगा के डबल कर लेंगे। अब यहाँ से आप 1 2 पर चलेंगे तो एक बार चलेंगे, 1 एकम 1, यहाँ से 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2 और 2 ये जुड़ के 2 हो जाएंगे। अगला जोड़ा उतार लेंगे 25। तो यहाँ से हम 5 बार चलेंगे तो 25 पंजे 125 आएगा, और यहाँ पर 5 जोड़ देंगे तो 5 और 5 10, 2 और 1 3, और यहाँ से तो कुछ बचा नहीं। अब दशमलव के आगे के जोड़े उतारेंगे तो दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने दशमलव के आगे का एक जोड़ा 60 उतार लिया। बच्चों अब अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 301 बन जाएगा, जबकि हमारा यहाँ पे 60 है तो संख्या इससे छोटी बनेगी। तो इस पर तो हमारा कोई से भी अंक की जो भाग है वो चलेगी नहीं। 1 रखूँगा तो 301 कम 301 हो जाएगा, यहाँ पर 60 है तो हमें दूसरा जोड़ा भी उतारना पड़ेगा। और जैसे आप भाग करते हो तो जब भी दूसरा अंक उतारते हो तो यहाँ पे 0 रखते हो, तो यहाँ पर भी हम 0 रखेंगे। इस तरीके से हमने अगर 2 जोड़े उतारे हैं तो 1 0 लगानी पड़ेगी। अगर खाली 1 जोड़ा उतारते तो कोई 0 लगानी नहीं पड़ती, जैसे कि हम भाग के सवाल में करते हैं। अगर 2 अंक उतारते हैं तो 1 जोड़ा लगाते हैं, और 1 अंक उतारते हैं तो 2 अंक उतारते हैं तो 1 0 लगाते हैं, और अगर 1 ही अंक उतारते हैं तो कोई 0 नहीं लगाते। अब यहाँ पर आप यहाँ पे 0 लगाई है हमने, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हमें 1 0 यहाँ पर भी लगानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जो भी अंक रखेंगे उतनी बार चलेंगे। ध्यान रखना, अगर 1 0 यहाँ पे लगाई है तो 1 0 यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर हमारा पहले से 30 बना हुआ था, यहाँ पर हमारा 30 बना हुआ, तो यहाँ पर 1 0, तो यहाँ पे भी 1 0 लगेगी। अब देख लेंगे कि किस अंक पर चलेगी। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 बार चलेगी, जबकि ये ज़्यादा है तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी 2, तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 0 0 और 2 3 6। तो यहाँ पर ये
पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल आएगा यहाँ पे, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे इस तरीके से 15.02 आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ से इसका वर्गमूल निकालना था, भाग विधि से वर्गमूल निकाल दिया और इसके सामने हमने इसका वर्गमूल लिख दिया। यहाँ पे जो ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि हमने यहाँ एक जोड़ा उतारा था, उस पर हमारी भाग नहीं चली तो हमने दूसरा जोड़ा उतार लिया। अब दूसरा जोड़ा जब उतारेंगे तो यहाँ पर एक जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो रखेंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो रखनी पड़ेगी। उसके बाद कोई भी अंक रख के जिस पर भी चलेगी वो रख कर हम भाग चला देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप इसे नोट कर लो, उसके बाद हम इसका 5th पार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट की ओर। इसका अभी तक मैंने एक ही क्वेश्चन छोड़ा है, वो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अब इसका हम 5th पार्ट करेंगे। तो चलिए इसका 5th पार्ट जल्दी से कर लेते हैं। फर्स्ट का 5th पार्ट, इसमें आपको 0.00008281 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका भी हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो मैंने ऐसे चिन्ह लगा दिया। अब इसे हम भाग विधि से हल कर लेंगे। 0.00008281। दशमलव के इधर तो कोई भी अंक नहीं है और दशमलव के इधर हमारे पास अंक है, तो दो दो अंक पर एक पड़ी रेखा खींच देंगे। उसके बाद यहाँ तो कुछ चलना नहीं है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे हमने दशमलव लगा दी। अब जीरो उतारेंगे, जीरो पे नहीं चलेगा तो यहाँ हम पहले ही जीरो रख देंगे। दूसरी जीरो का जोड़ा उतारेंगे, उस पर कुछ नहीं चलना तो यहाँ पर भी हम जीरो रख देंगे। अब हम उतार लेंगे 82। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से 82 पर हम भाग चलना शुरू कर देंगे। तो चाहे तो आप यहीं पर चल दो, 82 पर उतारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जीरो पर चल नहीं सकते, जीरो पे नहीं चलते तो एक अंक पर नहीं चले तो जीरो लगाते हैं, दूसरे अंक पर भी नहीं चले एक और जीरो लगाते हैं, तो 82 पे चलेगी 9 की। तो हम 9 नम 81 यहाँ पे कर देंगे। 9 यहाँ पे, 9 हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 9 और 9 18, और यहाँ से एक बचेगा 82 में से एक जाके, और 81 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। यहाँ पर एक बार चलेगी तो हम एक बार चला देंगे। 181 एकम, यहाँ पर भी एक लिख देंगे। 181 एकम 181। तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा आपका, यहाँ पे चाहे तो आप जीरो भी लगा सकते हो या खाली ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0.0091 आपका इसका वर्गमूल आ जाएगा। आप इसे नोट कीजिए। बच्चों ये सवाल तो आसान ही है, एक बार इसे मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जीरो पर अगर हम कोई भी भाग का सवाल करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी अगर तो चलिए बच्चों इसे दोबारा से समझ लेंगे। जब भी हम भाग का सवाल करते हैं या भाग विधि से वर्गमूल करते हैं, तो हमने देखा कि इस जोड़े पर किसी भी संख्या की गुना तो होगी नहीं जीरो की। तो जब इस जोड़े पर नहीं होगी तो इस जोड़े को उतारेंगे, तो इस जोड़े पे जैसे ही नहीं होगी तो यहाँ जीरो लगा देंगे। किसी भी अंक पर नहीं होती और दूसरे अंक की तरफ चलते हैं तो जीरो लगानी पड़ती है, तो यहाँ से हम इसके लिए एक जीरो लगा देंगे। और जब दूसरा अंक उतारेंगे तो इसके लिए भी एक जीरो लगा देंगे। फिर हम 82 पर अपना जो है 9 का पहाड़ा चल देंगे। 9 9 81 हो जाएगा। यहाँ से एक बचेगा, 8 एक उतार लेंगे, फिर एक बार चलेगी। तो यहाँ से 9 और एक बार इसका दशमलव में 0.0091 वर्गमूल आपका आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। चाहो तो आप इसे भाग के सवाल की तरह भी समझ सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैं बात करूं, हमें 2 से कहीं पर भाग चलनी है। सपोज करो हमें 2 से 0.04 पर दशमलव भाग चलनी है, तो यहाँ से 2 एकम 2, 0 बचेगा, दशमलव यहाँ लगी है तो दशमलव यहाँ लगा देंगे, उतार लेंगे 0। जब 0 पर आपकी भाग नहीं चलेगी तो आप 4 उतारेंगे, और जैसे ही 4 उतारते हैं तो यहाँ पे 0 लगानी पड़ती है। अब यहाँ से 2 दूनी 4 आप कर लेते हो। इस तरीके से यहाँ पर भी अगर हमने 1 अंक उतारा तो 0 लगाई, क्योंकि 1 अंक पे चली नहीं तो दूसरा अंक उतारने के साथ 0 लगाई। ऐसे यहाँ पर अगर इस जोड़े पर नहीं चलेगी, इसे उतारेंगे तो 0 लगाएंगे, और फिर इस पर भी नहीं चली तो इसे उतारेंगे तो फिर 1 0 लगाएंगे, और तब जाकर ये हमारी भाग चल जाएगी। तो इस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। 2 में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल ज्ञात करना है। धन वर्गमूल का बच्चों आप मतलब समझते हैं, ये 2 फॉर्म में आता है वर्गमूल। जैसे हम बात करें 4 की √4, तो इसका वर्गमूल ±2 आता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ धन वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि प्लस वाला ही लेना है। और वो भी किस तरीके से लेना है वो एक बार समझ ले। दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक लेना है। दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान का मतलब ये है कि सपोज कीजिए यहाँ पर कोई अंक लिखे हुए हैं 2.351, तो ये दशमलव के 3 स्थान तक है, 1 2 3। इस तरीके से हमें 1.7 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक लाना है। और यदि हम बात करें 9.415351, तो यह दशमलव के 5 स्थान तक लिखा हुआ है। तो हमें 1.7 का ऐसा वर्गमूल ज्ञात करना है जिसमें दशमलव के बाद 3 स्थान तक अंक हो। इस तरीके से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। इससे पहले एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास वर्गमूल में 4 अंक हैं तो वर्गमूल से बाहर 2 अंक आएंगे। वर्गमूल में हमारे पास 6 अंक हैं तो 3 अंक आएंगे। वर्गमूल में हमारे पास 8 अंक हैं तो 4 अंक आएंगे। ये मैं पहले से ही बता चुका हूँ। तो हमें दशमलव के 3 स्थान तक लेना है, तो इसका वर्गमूल इस तरीके से लिख सकते हैं 1.7। इसका वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक लेना है। तो दशमलव के बाद की बात की है, तो दशमलव के बाद हमें 6 अंक होने ज़रूरी हैं, क्योंकि हम 6 अंक से 3 अंक बाहर निकाल लेंगे। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर 3 अंक तक कहा है तो आप 4 अंक लेके चलेंगे। 4 अंक लेके क्यों चलेंगे वो लास्ट में आपको पता चलेगा। 4 अंक का मतलब ये है कि आप इसके अंदर 4 पड़ी रेखा लेकर चलेंगे। 4 पड़ी रेखा का मतलब 8 अंक होता है। 1 पड़ी रेखा के अंदर 2 अंक आते हैं। जैसे हम बात करें 2.34156 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 पड़ी रेखा खींचूँ, 2 पड़ी रेखा खींची, 3 पड़ी रेखा खींच दी, तो 3 पड़ी रेखा के अंदर हमारे 6 अंक काउंट हुए। और यहाँ पर जो वर्गमूल होगा दशमलव के बाद इसका जो आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन इसका जो वर्गमूल आएगा दशमलव के बाद वो 3 अंक तक हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पर 2 3 1 आ जाता है, तो जितनी पड़ी रेखा जितनी पड़ी रेखा उतने ही वर्गमूल में अंक आने हैं। तो यहाँ पर हमें दशमलव के बाद 7 के इतने अंक बनाने हैं कि हम 3 अंक बाहर निकाल लें। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.7। इसके बाद अगर हम 0 लगाएं, किसी भी संख्या के बाद दशमलव में 0 लगा सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें कितनी 0 लगानी है। हमें दशमलव के निकट 3 स्थान तक ज्ञात करना है। 3 स्थान का मतलब है 3 पड़ी रेखा और 1 पड़ी रेखा 2 अंक पर, 2 पड़ी रेखा 4 अंक पर, 3 पड़ी रेखा 3 अंक पर। अगर अब पड़ी रेखा 3 है तो बिल्कुल आप निश्चित हो जाए कि यहाँ से अगर वर्गमूल में अंक आएंगे तो 1 2 3 पड़ी रेखा है तो 3 अंक बाहर आएंगे। लेकिन हमें एक फालतू लेकर चलना है
3 स्थान कहे तो 4 पड़ी रेखा खींचनी है, और 4 कहे तो 3 पड़ी रेखा खींचनी है। सॉरी, 4 कहे तो 5 पड़ी रेखा खींचनी है, 6 कहे तो 7 खींचनी है। तो यहाँ पर हमें दशमलव के निकट 3 स्थान तक कहा था। 3 स्थान का मतलब है 3 पड़ी रेखा, और 1 पड़ी रेखा का मतलब है 2 अंक। 1 पड़ी रेखा का मतलब है 2 अंक। तो 3 स्थान तक जाने के लिए हमें 6 अंक की जरूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन मैंने कहा है कि एक एक्स्ट्रा पड़ी रेखा खींचेंगे, एक एक्स्ट्रा के लिए 2 अंक फालतू कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो इसमें 4 पड़ी रेखा है, तो आपके पास दशमलव के बाद निकटतम 4 अंक आएंगे। लेकिन हमें 3 अंक तक याद करना है और 4 अंक तक आएंगे, तो इसके बारे में हम अभी सवाल कर ले बता देंगे कि आपको ये 4 पड़ी रेखा क्यों ली हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसका वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे। 1.70000 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप इसका वर्गमूल निकालना यहाँ पर शुरू कर देंगे, ठीक है। दशमलव के बाद इधर से पड़ी रेखा खींचते हैं और दशमलव से पहले इधर पड़ी रेखा खींचते हैं बच्चों। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा एक ही बार पहाड़ा चलेगा, 1 एकम 1। ये तरीका आप पहले ही कर चुके हो। 1 एकम 1, 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, और 1 और 1 2 जोड़ देंगे। उसके बाद हम ये अगला जोड़ा उतारेंगे, लेकिन अगला जोड़ा दशमलव के बाद है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, और अब 70 उतार लेंगे। अब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 बार चलना है, 2 रखेंगे तो 2 बार, तो यहाँ पर 70 है। तो हमें पता है 23 3 बार चलेंगे तो 23 3 69 हो जाएगा। 3 3 9, 3 दूनी 6। उसके बाद यहाँ पर 1 बचेगा, और फिर हम ये वाला उतार लेंगे जोड़ा। 3 और 3 6, 2 का 2। इस तरीके से ही आपका लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1 रखने की तो 261 हो जाएगा, जो 100 से ज़्यादा है, तो इस पर नहीं चलेगी। उसके लिए हमें ये जोड़ा उतारना पड़ेगा 0 0 का। अब हमने जैसे हम भाग के सवाल में 2 अंक उतारते हैं तो 1 0 लगाते हैं। अब 0 यहाँ भी लगानी है और 0 यहाँ भी लगानी है, ठीक है बच्चों। दोनों जगह आपको 0 लगानी है। उसके बाद अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो 1 बार चलना है, 2 रखूँगा तो 2 बार, 3 रखूँगा तो 3 बार। ये आपको यहाँ 1 भी रखूँगा तो ये लगभग आपको 2500 के आसपास काउंट होएगा, और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है बच्चों। तो ये लगभग हमारा 3 बार चलेगा, क्योंकि 4 बार चलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार चलेगा। हालांकि हम 1 बार करके देख लेंगे। 3 तिया यहाँ भी लिखना है, 3 तिया 9, 3 0 0, 3 6 18 का 8 का हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। बच्चों अगर हम 4 बार पढ़ते हैं, 1 बार पढ़ के देख लेंगे। 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगा 1, 4 0 0 और हासिल वाला 1, 4 6 24 का 4 का हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10। ये यहाँ पे इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसे 3 बार ही पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। 4 बार ज़्यादा हुआ, आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ दही लेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ 10 बनेगा। 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा। यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 0 जाएगी, 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे भी 9 है, 9 में से 8 जाएंगे, 1 बचेगा। 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेगा, और इन्हें इन वाले अंक को जोड़ लेंगे। 3 और 3 6, ठीक है बच्चों। 3 और 3 6, 0 ऐसा ही है, 6 ऐसा ही है, 2 ऐसा ही है। उसके बाद हमें ये जोड़ा उतारना है, ठीक है। जोड़े में ये अंक हमने उतार लिए। अब यहाँ पर बच्चों हम 1 रख के चलेंगे, 2 रख के चलेंगे, 3 रख के चलेंगे, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि लगभग किसके बराबर है। अगर यहाँ 1 भी रखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये हमारा 25,000 के आसपास है, यानी कि 26,000 है, 26,000 कुछ आएगा। और ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये हमारा लाख के आसपास है। तो इसे हम 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 8 200, ये 8 के आसपास पढ़ा जाएगा। एक बार हम 8 पे पढ़ के देख लेंगे। तो यहाँ अगर 8 बार पढ़ेंगे तो 8 8 64 का 4 का हासिल लगे 6, 8 6 48, 48 और 6 54 का 4 का 48 और 6 54 का 4 का हासिल लगे 5, 8 0 0 और वो हासिल के 5, 8 6 48 का 8 का हासिल लगे 4,
8 दूनी 16, 16 और 4 20। इस तरीके से बच्चों ये आएगा। और अगर हम 9 बार पढ़ेंगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों हम इसे 8 बार ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे घटा के लिख देंगे। यहाँ से यहाँ दाएँ, यहाँ से यहाँ 10, 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेगा। 9 में से 5 गए, सॉरी 4 गए, 5 बचेगा। यहाँ पर 0 बचा, यहाँ से यहाँ दाएँ ली, 10, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेगा। यहाँ 8 में से 0 जाए, 8 जाएगा, 0 बचेगा। और ये एक इस तरीके से ही लिखा हुआ है। ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, और जबकि हमारा 26,000 से ज़्यादा है। तो अब ये नहीं चलेगा, हमें 3 अंक तक निकालना था, लेकिन ये 4 अंक तक आ गया, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो हम इसका वर्गमूल इस तरीके से लिख सकते हैं 1.3038। ये 4 अंक तक है बच्चों। 4 अंक हमने क्यों लिए थे, यानी कि 4 जोड़े क्यों बनाए थे, वो अब आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे अगर हमारा लास्ट का अंक किसी भी दशमलव के संख्या में लास्ट का अंक यदि 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो ये अपने से पहले वाले अंक को 1 ज़्यादा कर देगा। 5 या 5 से ज़्यादा हुआ तो ये अपने से पहले वाले अंक को 1 ज़्यादा कर देगा। इस वजह से हमने ये 4 अंक लेके चला था, 3.304। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा 3.304। ठीक है बच्चों, ये 8 ने 3 को 1 ज़्यादा कर दिया। यहाँ पर 6 होता तब भी 1 ज़्यादा कर देता। तो हम इसी वजह से यहाँ पर 8 अंक लेकर चलेंगे। 8 अंक का मतलब 4 पड़ी रेखा आएगी, उससे हमारे 3 स्थान तक शुद्ध मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उससे आपका होगा क्या कि आपका 3 अंक तक शुद्ध मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका सवाल हल हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आपको मैं एक बार निकटतम 3 स्थान को दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। बच्चों, अगर हमें दशमलव के निकट 3 स्थान तक लेना है तो हमें दशमलव के बाद 6 अंक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दशमलव की वर्गमूल में जितने अंक होते हैं उससे आधे भार आएंगे, उससे आधे भार आएंगे। आधे का मतलब अगर वर्गमूल में हमारी 4 पड़ी रेखा है तो 4 अंक बाहर आएंगे, 3 पड़ी रेखा है तो 3 अंक बाहर आएंगे। तो निकटतम 3 स्थान तक हमें ज्ञात करना है। तो 3 स्थान तक ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 पड़ी रेखा होनी जरूरी है। 3 पड़ी रेखा के लिए हमें 6 अंक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक पड़ी रेखा 2 अंक पर आएगी। उसके बाद हम एक रेखा फालतू लेकर चलेंगे और उस एक रेखा के लिए हमें 2 अंक अधिक करने पड़ेंगे। वो 2 अंक इस वजह से अधिक करने पड़ेंगे क्योंकि जब लास्ट में निकल कर आएगा तो हमारा जो लास्ट का अंक है वो अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो उससे पहले वाले अंक को हम 1 ज़्यादा कर देंगे। उससे हमारा दशमलव के निकट 3 स्थान तक शुद्ध मान आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और उसके बाद इसे इसी तरीके से निकालना है। दशमलव के बाद जोड़े इधर से बनाने हैं और दशमलव से पहले इधर बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आप इसे नोट कर लो बच्चों फटाफट, और फिर चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर अगले पार्ट पर, दूसरे के। हमेशा याद रखना, अगर जितने भी स्थान तक पूछा है उतने ही हमारे पास पड़ी रेखा होनी जरूरी है। और पड़ी रेखा के लिए, एक पड़ी रेखा के लिए 2 अंक, 2 के लिए 4 अंक और 4 के लिए 8 अंक। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 के बजाय 4 पड़ी रेखा लेकर चलते हैं, जिससे कि हमारा दशमलव के निकट 3 स्थान तक शुद्ध मान आ जाए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पे आपको यहीं छोड़ देना है। आप इससे आगे नहीं करेंगे क्योंकि हमें 3 स्थान तक जाना था, तो 3 स्थान तक निकाले, यानी कि हमने 4 स्थान तक निकाल के उसे 3 स्थान में बदल दिया। 4 स्थान तक निकालने के बाद 3 स्थान में हम आसानी से बदल देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, फटाफट नोट कीजिए। उसके बाद हम अब अगला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं और दूसरे के हम थर्ड पार्ट पर आएंगे। दूसरे का थर्ड पार्ट है, आपको संख्या दी हुई है 5। तो 5 का दशमलव के बाद 3 स्थान तक ज्ञात करना है बच्चों। 3 स्थान तक ज्ञात करना है तो कितनी पड़ी रेखा चाहिए? 3, लेकिन हम एक फालतू लेकर चलेंगे तो हमें 4 पड़ी रेखा चाहिए दशमलव के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद पूछा है।
तो दशमलव के बाद 4 पड़ी रेखा चाहिए और 4 पड़ी रेखा के लिए हमें 8 अंक चाहिए। ठीक है बच्चों। आप कहेंगे कि इसमें तो दशमलव कहीं नज़र नहीं आ रही। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, किसी भी अंक में अगर दशमलव नहीं है तो वो हमारी दशमलव अंक के लास्ट में यहाँ रखी हुई होती है, जिसे हम काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर अगर 5 लिखें हम, या इसे हम 5.0 भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव इसके लास्ट में लगी हुई होती है और दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो हम यहाँ से इसे हटा के इस तरीके से लिख देते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर दशमलव लगी हुई है। अब हमें दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक लिखना है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5.0। अब हमें 3 अंक तक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए 3 अंक बाहर आएंगे, लेकिन हम एक फालतू लेकर चलेंगे, जिससे हमारा एक फालतू अंक आए, जिससे कि हमारी जो 3 अंक तक एकदम शुद्ध मान आ जाए। ठीक है, ये इसी के बराबर है, क्योंकि इसके बाद दशमलव लगी हुई होती है जो हमने काउंट नहीं की है, जिसे हम लिखते नहीं हैं। तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी भी 0 लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको और इसको एक ही बात है लिखना। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 पड़ी रेखा, 2 पड़ी रेखा, 3 पड़ी रेखा, 4 पड़ी रेखा आ जाएगी, जिससे हमारे दशमलव के बाद 4 स्थान आएंगे। 4 में से हम 3 आसानी से बना लेंगे, क्योंकि लास्ट का अंक 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो उससे पहले वाले को हम 1 बढ़ा देंगे। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम वर्गमूल का यहाँ पर चिन्ह लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह लगा लिया इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसका वर्गमूल भाग विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 पड़ी रेखा, 2 पड़ी रेखा, 3 पड़ी रेखा, 4 पड़ी रेखा, और इसे इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान तरीके से आता है, तो उसके बाद हम इसे भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। तो चलिए बच्चों, हम निकालना स्टार्ट करते हैं भाग विधि से वर्गमूल। ये आपको अंकों की बात जाहिर है समझ आ गई होगी। 3 अंक तक निकालना है तो 3 पड़ी रेखा, लेकिन 1 पड़ी रेखा हम फालतू लेकर चलेंगे, जिससे कि दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक शुद्ध मान आ जाए। अब यहाँ पर इस पर चलने के लिए 2 दूनी 4 चलना पड़ेगा, 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ से घटाया 1, 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये जोड़ा उतार लेंगे। अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 बार चलना पड़ेगा, 2 रखेंगे तो 2 बार, तो 42 दूनी 84, 2 बार ही चलेगा जाहिर है। और 0 उतारी थी तो यहाँ पर दशमलव लगाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि दशमलव के बाद 0 उतारी है तो दशमलव लगा देंगे, और 2 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ दाएं ली, 10, 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेगा, 9, 9 में से 8 जाएंगे, 1 बचेगा, 2 और 2 4, और ये 4 इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर ये अगला जोड़ा उतार लेंगे, ये हमने ये 0 0 उतार लिया। अब 1 रखेंगे तो 1 बार चलेंगे, 2 रखेंगे तो 2 बार चलेंगे, 3 रखेंगे तो 3 बार। बच्चों सपोज करो यहाँ पर 1 भी रखता हूँ तो 441 बनेगा, ये 1600 है, तो ये 400 के आसपास है, और ये 1600। तो अगर मैं 4 बार पढ़ूंगा, 4 चौक 16, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अंक है तो ज़्यादा बार हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 बार पढ़ेंगे। 3 3 9, 3 चौक 12 का 2 का, 3 चौक 12 का 2 का, हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13। इस तरीके से पढ़ लेंगे। 3 और 3 6, 4 ये यहाँ पर ऐसे ही, और ये 4 इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ दही लेंगे, यहाँ से यहाँ 10, 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा, 9 में से 7 2 जाएंगे, 7 बचेगा, यहाँ पर 5 बचा हुआ है, 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगा। उसके बाद हम ये वाली 0 उतार लेंगे। अब यहाँ पर मान रख के चलना है, 1 बार चलेंगे तो 1 बार, 2 रखेंगे तो 2 बार। तो यहाँ पर इसे आप 4000 के आसपास मान के चलेंगे। 4 6 24, 4 7 28, ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसे शायद 6 बार पढ़ेंगे। 6 बार पढ़ के देख लेंगे एक बार। 6 छंग 36 का 6 का, 6 छंग 36 का 6 का, हासिल लगेंगे 3, 6 छंग 36 और 3 39, हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 का, हासिल लगे 2, 6 चौक 24 और 2 26। ठीक है बच्चों, अगर हम इसे 7 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 7 बार देख लेंगे कि क्या आएगा। 7 7 49 का 9 का, हासिल लगे 4, 7 छिंग 42 और 4 48 का 8 का, हासिल लगेंगे 7 छिंग 42 का 2 और हासिल लगने वाले 7 7 49, हासिल लगे 4, 7 छिंग 42, 42 और 4 46,
42 और 4 46, हासिल लगे 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32 का 2 का, हासिल लगे 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31। तो ये यहाँ पे इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसे 6 बार ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से यहाँ धाई लेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सॉरी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 10 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेगा, 9 में से 9 जाएंगे 0 बचेगा। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, हासिल चला गया था उधर, तो यहाँ पर 0 बचेगा। यहाँ से यहाँ धाई लेंगे, 10 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेगा। यहाँ पर 6 रखा हुआ है ऐसा का ऐसे ही, तो 6 में से 6 गए 0। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम ये वाला जोड़ा भी यहाँ पर उतार लेंगे। 6 और 6 12 का 2 का, हासिल लगे 1, 6 और 1 7, 4 और 4। ये इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इकाई, धाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, धाई, सैकड़ा, हज़ार, एक भी रखेंगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। एक भी रखते हैं तो ये इससे ज़्यादा हो रहा है, और हम इससे ज़्यादा अंक अब लेंगे नहीं। यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर एक भी रख रहा हूँ तो ये इससे ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा तो चलेगा नहीं। तो हम अब अंक लाएंगे कहाँ से? अगला अंक हमारे पास बचा नहीं है, तो हम इसका वर्गमूल यहीं पर लिख देंगे। तो इसका वर्गमूल 2.236 यहीं पर लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास 3 स्थान तक तो आ गया और चौथे स्थान चलाने के लिए हमारे पास अंक पूरे नहीं बचे हैं, तो आप इसे यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 304 बचा हुआ था, एक जोड़ा उतारने के बाद 2 0 बचे। इकाई, धाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 30,000 के कुछ है लगभग, और ये 40,000 से भी ज़्यादा बैठेगा, 44,000 से भी। तो ये तो कम है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर इस पर भाग नहीं चलेगी। लेकिन हमारा 3 स्थान तक वर्गमूल आ चुका है, तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, आप इसे फटाफट से नोट कीजिए। आज की क्लास में बच्चों हम यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में इसके कुछ पार्ट बचे हुए हैं, उन्हें कंटिन्यू करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 के काफ़ी पार्ट हैं, उन्हें कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में 2 और 3 प्रश्न को हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं, या आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपने प्रश्न का फ़ोटो खींचकर सेंड कर सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत ही भेज देंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले क्लासों की अपडेट आपको पहले से ही मिल जाए बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में करेंगे